प्यारे देशवासियों नमस्कार। अभी माननीय न्यायालय ने एक टिप्पणी दी है। देखिए, माननीय न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और अगर देश जो भी थोड़ा बहुत बचा है तो शायद कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के खौफ की वजह से ये सरकारें कुछ एक आध चीज़ में कुछ नरमी बरत रही हैं, वरना ये सरकार देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो माननीय न्यायालय को ही आखिरी में संविधान और इस देश के संस्थानों की रक्षा करनी है। एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। माननीय न्यायालय ने कहा है किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन रास्ता लंबे समय तक जाम करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा माननीय न्यायालय से अपील करना चाहूँगा कि किसानों ने रास्ता जाम नहीं किया है, किसानों को सरकार ने बिठाया है। ये तो अंदर जा रहे थे, जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे या रामलीला मैदान में जा रहे थे जहाँ कोई रास्ता जाम नहीं होना था, लेकिन सरकार ने इनको आगे जाने नहीं दिया है। माननीय न्यायालय को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2 महीने 2.5 महीने तक किसान बैठे रहे पंजाब और हरियाणा में, तो किसी भी सरकार के मंत्री को या सरकार के किसी अधिकारी को कोई इनकी याद नहीं आई कि किसान वहाँ बैठे हैं, क्योंकि किसानों को कोई कुछ समझती ही नहीं है सरकार, ये उनको फालतू के नागरिक समझती है। और जब 2-2.5 महीने तक नज़र नहीं इनकी गई वहाँ पर, तो किसानों ने सोचा अब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि वहाँ या तो जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, वहाँ से पार्लियामेंट भी नज़दीक है, शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो रास्ते में इनको सरहदों के ऊपर रोक दिया गया किसानों को, जो जिस बॉर्डर से आ रहे थे किसान, कुछ चंडीगढ़ वाले रास्ते से आ रहे थे, कुछ इधर हिसार वाले रास्ते से आ रहे थे चारों तरफ से, और इधर यूपी से आ रहे थे। तो किसानों को दिल्ली की सीमाओं के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। तो मैं माननीय न्यायालय से अपील करूंगा, प्लीज़ अपने आप इस पर रिमार्क्स पर एक बार फिर थोड़ा सा गौर करें कि किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। एक महिला की शिकायत पर माननीय न्यायालय ने ये रूलिंग दी है। माननीय न्यायालय ने महिला की बात को सुन लिया, अच्छी बात है, तुरंत मतलब उन्होंने कहा कि मेरी 20 मिनट की जगह 2 घंटे लगते हैं। ज़रूर है, तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन माननीय न्यायालय को इन किसानों की भी बात सुननी चाहिए। किसान, कितने लाखों किसान, आज 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना शुरू हो गया है, तो इसके लिए भी तो माननीय न्यायालय को सरकार को बाधित करना चाहिए कि इनको इमीडिएटली कैंसिल करो। उस औरत की बात अगर माननीय न्यायालय को नज़र आई है तो ये भी नज़र आनी चाहिए। हालांकि किसानों के खिलाफ नहीं है माननीय न्यायालय, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बैठे अपनी मर्जी से नहीं है किसान तो खुद, बल्कि जो कोई हॉस्पिटल की या एम्बुलेंस वगैरह ऐसी कोई गाड़ी आती है तो उनको रास्ता देते हैं, कभी रास्ता नहीं रोकते हैं। किसानों ने नाजायज़ रास्ता, आप देखिए जितनी जगह में वो बैठे हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़े, वो तो लाचारी है, उतनी जगह तो घेरेंगे ही वो, क्योंकि बैठाया है, सरकार ने बैठाया है उनको। ये अपनी मर्जी से वहाँ बिल्कुल बैठना नहीं चाह रहे हैं और कितनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। ये भी मैं माननीय न्यायालय से अपील करूँगा कि कम से कम सरकार से सवाल किया जाए, 9 महीने हो गए, सरकार ने इनको दिया क्या है, इनकी क्या कोई देखभाल की है सरकार ने? क्या कोई बाथरूम का, टॉयलेट्स का कोई इंतजाम किया है? गर्मी के लिए कोई इनके लिए कूलर, एसी का किया है? ये लोग खुद अपना कर रहे हैं, अपने संसाधन खुद जुटा रहे हैं। ये शर्म की बात है सरकार के लिए, बहुत ही दुख की बात है। तो मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि कृपया इसमें किसानों को दोषी ना बताएं। किसान दोषी नहीं है, इसमें सरकार दोषी है, पूरी तरह से सरकार दोषी है। अगर वो महिला का रास्ता, एक महिला का नहीं, बहुतों का देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसान इसमें किसी भी तरह से दोषी मैं नहीं समझता हूँ। किसान तो अपनी मर्जी से बैठे ही नहीं है और किसान किसी नागरिक को, देश के किसी भी नागरिक को कभी भी तकलीफ़ देना नहीं चाहेगा। किसान कभी तकलीफ नहीं देना चाहता। किसान तो चाहता है मेरे देश के नागरिकों को कभी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये अन्न पैदा कर रहा है और उस अन्न की ही आज दिक्कत आ रही है, यानी वो रोटी जो है तिजोरी में बंद होने जा रही है। इसलिए गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है किसान, अपनी लड़ाई से ज़्यादा गरीब और मजदूर की लड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है माननीय न्यायालय किसानों की तरफ इस बात को ना रख करके इसको सरकार के पाले में डाला जाए। सरकार को कहा जाए कि जो इनकी तकलीफ़ें हैं, जो जिसको लेकर, देखिए ये बात तो अब सवाल पैदा नहीं होता है। 9 महीने से किसान बैठे हैं तो वो काले कानून रद्द किए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सबको साफ हो जाना चाहिए, पूरे देश को साफ हो जाना चाहिए कि किसान यहाँ से इनको रद्द किए बगैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो उम्मीद है किसानों की तरफ इसमें कोई दोष आरोपण नहीं होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।